हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला टॉपिक जिसका नाम है स्त्रीधन एंड डाउरी। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कि स्त्रीधन और डाउरी में क्या फ़र्क है। कई बार अक्सर जो है स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई स्त्रीधन और डाउरी दोनों भी कह सकते हैं कि एक स्त्री की ओर से या विमेन की ओर से ही आने वाली चीज़ है। डाउरी ले लो या फिर स्त्रीधन ले लो, तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है। तो इसी बेसिक डिफरेंस को आज हम इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको अगर ये कन्फ्यूजन है कि स्त्रीधन और डाउरी सेम है या इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिमिलर हैं, तो इसका थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्त्रीधन is whatever a woman receives in a lifetime. It includes all movable, immovable property, gifts, etc. received prior to marriage, at the time of marriage, during childbirth and during her widowhood. यानी स्त्रीधन एक ऐसा धन है या एक हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे फिर वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, जो विमेन को उसके लाइफ टाइम में रिसीव होती है। ठीक है, उसके मैरिज से पहले ले लीजिए, मैरिज के दौरान ले लीजिए, या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान, या फिर उसके विडोहुड में। ठीक है, अब Dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly by one party to a marriage to another party to the marriage. यानी dowry means property ले लीजिए या फिर valuable security ले लीजिए। यहाँ पे भी जो है movable immovable कोई भी चीज़ आ सकती है। यहाँ पे एक पार्टी जो है अग्री करती है दूसरे पार्टी को इस प्रॉपर्टी को देने के लिए, फिर चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो। तो यहाँ पे जो है डाउरी जो है बेसिकली एक ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है या ऐसी वैल्यूएबल वस्तु होती है जिसमें जो है इसका ट्रांसफ़र होता है एक पार्टी से लेकर दूसरे पार्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जबकि स्त्रीधन में कैसा है, जो कुछ भी दिया जाता है वो स्त्री को दिया जाता है। ओके, आगे देखिए, इसेंशियल्स देखें यहाँ पे। स्त्रीधन इट इज़ गिवन वॉलेंटरीली इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेशराइज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोस। यहाँ पे किसी तरह का दबाव, किसी तरह का हम कह सकते हैं जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे स्त्रीधन में नहीं होता है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है ये वॉलेंटरली होता है। ठीक है, खुद से दिए जाने वाली चीज़ें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर के। जबकि अगर डाउरी देखी जाए तो डाउरी जो है ये वॉलेंटरली नहीं दी जाती। ठीक है, यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, किसी तरह का कंपल्शन किया जाता है। माना कि डायरेक्टली आपके मुंह पर वो कंपल्शन या प्रेशराइज ना करें आपको, लेकिन ऐसा कुछ वो कर देते हैं, ऐसा प्रेशराइज करने की कोशिश कर देते हैं जिससे जाने अनजाने में जो पेरेंट्स हैं लड़की के वो डाउरी दे ही देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डाउरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें खुद की सम्मति या खुद का जो है हम कह सकते हैं कंसेंट नहीं होता है पेरेंट्स का उस लड़की के। थोड़ा सा प्रेशर में आके, थोड़ा सा प्रेशराइजेशन में, या फिर अपने बच्ची को खुश रखे उसके ससुराल वाले, इस प्रेशर के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है डाउरी ये दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बेसिक डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है कि स्त्रीधन वॉलेंटरली होता है, यहाँ पे किसी तरह का दबाव या प्रेशर नहीं होता है। जबकि डाउरी में जी हाँ, यहाँ पे प्रेशर होता है, दबाव होता है, और ये बिल्कुल भी वॉलेंटरी नहीं होता है। आगे देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। स्त्रीधन, इफ द मैरिज ब्रेक्स डाउन इन द फ्यूचर द वुमेन हैज़ द राइट टू रिकवर द गुड्स रिसीव्ड एज स्त्रीधन। यानी कि अगर शादी आगे जाकर अगर ख़त्म हो जाती है, इन फ्यूचर ब्रेक डाउन हो जाता है या डिवोर्स तक बात चली जाती है, तो यहाँ पे विमेन को अधिकार है कि जो भी स्त्रीधन में रिसीव हुए गुड्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, लाइक ज्वेलरी हो, एनीथिंग, जो भी उसे स्त्रीधन में मिला है वो उसे यहाँ पे मांग सकती है, वापस से रिसीव कर सकती है। जबकि अगर डाउरी में देखा जाए, इफ़ द मैरिज ब्रेक्स डाउन इन द फ्यूचर द वुमेन कांट रिकवर द गुड्स हर फैमिली हैज़ गिवन एज अ डाउरी। यानी कि अगर मैरिज आगे इन फ्यूचर जाकर ख़त्म हो जाती है तो जो भी वुमेन ने डाउरी के रूप में दिया था वो उसे वापस से क्लेम नहीं कर सकती है। जो भी उसके फैमिली ने डाउरी के रूप में जो भी गुड्स
ट्रांसफ़र किए थे, दिए थे, वो उसे वापस से क्लेम नहीं कर सकती है। हाउएवर कैन सीक अल्टरनेटिव रिलीफ्स अगेंस्ट सच डाउरी पेड। लेकिन हाँ, अल्टरनेटिव रिलीफ्स डेफिनेटली डाउरी के अंदर उसे मिल सकते हैं, ठीक है, और ये कोर्ट दिलाता है। लीगैलिटी देखिए, स्त्रीधन, एक्ट ऑफ गिविंग स्त्रीधन इज़ लीगल। एक्ट ऑफ जो मतलब स्त्रीधन जो देने का जो कार्य है, जो एक्ट है या रिसीव करने का जो एक्ट है, वो है लीगल, जबकि अगर डाउरी देखा जाए तो इलीगल है। आपको नहीं लगता कि कभी कभी डाउरी ही स्त्रीधन के रूप में भी दी जा सकती है? सोचने वाली बात है ना। स्त्रीधन का रूप देकर, स्त्रीधन का आकार देकर, स्त्रीधन है ये प्रिटेंड कराकर भी कभी कभी हो सकता है कि डाउरी दी जाती हो या डाउरी ली जाती हो। सोचिए ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गवर्निंग एक्ट स्त्रीधन, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये एक्ट स्त्रीधन को गवर्न करता है। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये एक्ट डाउरी को गवर्न करता है। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्त्रीधन एंड डाउरी, जिसके अंदर हमने उसके गवर्न होने वाले एक्ट हमने देखे। साथ ही में हमने यहाँ पे स्टडी किया कि लीगैलिटी किन किन चीज़ों के है, स्त्रीधन को है या डाउरी को है या नहीं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस किया कि ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होने पर क्या स्त्रीधन वापस से रिकवर हो सकता है या डाउरी वापस से रिकवर हो सकता है। इसेंशियल्स हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने वॉलंटरीली जो है एक्ट होता है या नहीं, ये हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि स्त्रीधन जो है ये वॉलंटरीली होता है और जो डाउरी है ये प्रेशर के अंदर होता है, ये बिल्कुल भी वॉलंटरी नहीं होता है। और हमने साथ ही में दोनों का एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग भी स्टडी किया। तो ये थे इसके डिफरेंसेस बिटवीन द स्त्रीधन एंड डाउरी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। कई बार दोनों को एक ही रूप मिल जाता है, ये समाज जो है एक ही रूप देने की कोशिश कर देते हैं, स्त्रीधन की आड़ में डाउरी का काम चला देते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें समाज में होती हैं जिन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं पूरी तरह से, लेकिन इन्हें ख़त्म करना अब आज के हमारे यूथ के हाथ में है। ठीक है, इसी मैसेज के साथ यहाँ पे रुकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। जुड़े रहिए सिंप्लीफाई लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।